जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। बहुत बहुत अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी का भी। सारी संगत जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। मैं फिर अपना सत्संग शुरू करूं। आवाज़ मेरी प्रॉपर आ रही हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे बता दे कमेंट में। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं आज अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरु जी की मेहर है। सबसे पहले मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना और सबसे प्यारे हमारे सुनील अंकल जी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म दिया है गुरु जी ने और अंकल जी के माध्यम से, ये बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हमें सत्संग की सेवा जो जो जिसको गुरु जी ने बख्शी है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। ये हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ये सेवा मिल रही है और हमें इसका ज़रूर पालन करना चाहिए। इस सेवा का बहुत ही भाग्य से गुरु जी का साथ मिला है, गुरु जी के चरणों में जगह मिली है और ये सेवा भी मिली है। जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग जो शेयर करूँगी वो गुरु जी की जर्नी के साथ करूँगी। जो जिस तरह गुरु जी की जर्नी कैसे थी मेरे साथ, गुरु जी ने मुझे किस तरह जोड़ा। पहले भी मैंने ये शेयर किया है, लेकिन पता नहीं कल से मेरे दिमाग में बस यही आ रहा है कि यही सत्संग शेयर करना है। तो शायद गुरु जी की मर्जी ही होगी जो वो फिर से ये मुझे शेयर करने को कह रहे हैं, यही सुनाने को कह रहे हैं। पता नहीं अब उसमें भी कल्याण ही होगा, मेरा भी और सुनने वाले का भी कल्याण, सुनाने वाले का भी कल्याण। गुरु जी का जो मेरा और गुरु जी का साथ है वो बड़ा, मतलब जब गुरु जी ने मुझे जोड़ा तो मतलब बहुत अजीब ही है एक प्रकार से। अब उसको मैं अपनी गलती मानूं या कुछ भी मानूं, पर जैसे गुरु जी ने मुझे किस तरह जोड़ा वो मैं आपको बताती हूँ। 2014 में गुरु जी से मैं मिली थी। अब वो कैसे मिली थी वो मैं आपको बताती हूँ। गुरु जी 2014 में थोड़ा मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो अब गुरु जी को किसी के थ्रू तो जोड़ना होता है, ऐसे कैसे जोड़ें फिर। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिससे कि हम फिर गुड़गांव में रहते थे, तो हम सेपरेट हुए। जहाँ हम रहने लगे वहाँ पे एक हमको आंटी मिली। वो आंटी गुरु संगत थी। हमें पहले गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था, गुरु जी का नाम भी नहीं पता था। वो आंटी क्या थी, कौन थी, वो हमें नहीं पता था। हम जस्ट घर देखने गए थे रहने के लिए। वहाँ उनसे हमारी मुलाकात हुई, बस फिर हम वहाँ शिफ्ट हो गए। तो ये गुरु जी का
एक तरीका था हमको पास में लाने का, ये अब मुझे समझ में आता है। तो जब वहाँ हम पहुँचे, थोड़े दिनों बाद वो आंटी से हमारी बातचीत चालू हुई। तो जो भी मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो उनसे थोड़ा शेयर हुआ। उनको लगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि आप गुरु जी के सत्संग में जाओ। तो मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आया कि क्या, कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ही प्रॉब्लम्स से गुज़र रही थी। तो बस ऐसा रहता है ना, जब आप परेशानियों में रहते हो तो आपको लगता है कि कहीं से आपको सपोर्ट मिल जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हल हो जाएं। वैसे भी देखिए, कहा जाता है, कहते हैं कि जब हम गुरु जी के पास जाते हैं तो कोई अभाव में जाता है, कोई उनके प्रभाव को सुन के जाता है, और कोई दुखों में डूबा हुआ होता है तो उनसे जुड़ता है, या गुरु जी उनको जोड़ते हैं। तो मैं ऐसी दुखों में थी, तो मैं अभाव में गई, उनसे मैं अभाव में जुड़ी। मुझे उनके कोई कुछ नहीं पता था। मुझे उनके जो भी उन्होंने जो संगत आज एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, जो उनके साथ गुरुजी ने मेहर करी है, वो मुझे कुछ नहीं पता था। वो आंटी ने बस मुझे इतना बोला कि आप जाइए, और गुरुजी का सत्संग है। वो भी जा रहे थे, बोले हम जा रहे हैं, आप भी चलिए। उन्होंने और कुछ नहीं बताया मुझे, और मैंने पूछा भी नहीं। मैं ठीक है, लेज़र वैली पार्क में वो मेरा पहला सत्संग था गुरुजी का, जो मैंने अटेंड किया था। वहाँ हम पहुँचे, बहुत बड़ा सत्संग था, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत अच्छा। वहाँ हम बैठे, यही ठंड का समय था, दिसंबर का समय था। लग रहा है आज इसलिए गुरुजी ने, शायद हो सकता है ये डेट तो मुझे याद नहीं है, पर हो सकता है शायद गुरुजी ने आज इसलिए ये सत्संग मुझसे शेयर करवा रहे हो। यही ठंड का टाइम था। हम सुबह सुबह 7 बजे, 7:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ फिर स्टार्ट हुआ सत्संग। वहाँ बड़ा स्टेज लगा हुआ था, गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, उनका स्वरूप लगा हुआ था। मैंने फ़र्स्ट टाइम वहीं देखा गुरुजी को। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो फ़िज़िकल फॉर्म में भी उस समय नहीं थे, कि गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है, मुझे ये नहीं पता था। मुझे था कि हाँ, कोई गुरुजी हैं तो चलो। सो अपने जो जितनी भी संगत थी, प्यारी संगत, ओल्ड संगत थी वहाँ पे उस समय, तो उन्होंने अपने सारे जो सत्संग थे वो शेयर कर रहे थे, मैं सुन रही थी। और गुरुजी का जब वहाँ पे स्वरूप था, गद्दी लगी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि हाँ, अब ये सत्संग कर रहे हैं, जब तक गुरुजी आ रहे होंगे। गद्दी लगी हुई है, तो मुझे ऐसे ही फील हुआ कि वो आएंगे, और इस गद्दी में उनके लिए कितना अच्छा गद्दी सिंहासन है गुरुजी की, जो वो यहाँ पे शायद बैठे हैं, उनके लिए होगा। तो मैं सुनती जा रही थी, बहुत देर हो गई। मतलब 2-2.5 घंटे का सत्संग होता है, और ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया था, और ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। तो मैंने बोला अभी तक गुरुजी नहीं आए हैं। अब उस सत्संग में कोई बात नहीं कर रहा था, सब कोई शांत हो के बिल्कुल मौन में सब सुन रहे थे। और वहाँ पे बहुत पीस ऑफ माइंड था मेरा, बहुत पॉजिटिविटी लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे लगा शायद, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, बट ठीक है, सत्संग मैं सुन रही थी। मैंने कहा अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। कोई नहीं आया, सब सत्संग सुना रहे हैं खड़े होके। उस समय सत्संग तो नहीं पता था कि ये सत्संग होते हैं। मैंने सोचा कि सबको मतलब कुछ अच्छा उद्धार किया है गुरुजी ने, तो वो सब शेयर कर रहे हैं। मैं मन में यही सोच रही थी, गुरु मतलब कौन है गुरुजी ये, जो मतलब लोगों के कैसे उद्धार हो जाते हैं, कैसे लोग इतने मतलब अच्छे हो जाते हैं, जिनकी इतनी परेशानियां थी कट गई, मेरी कब कटेंगी। मैं ऐसे ही सोच रही थी। फिर हम उठे, फिर मेरी वो फ्रेंड है वो एक्चुअली, तो वो आंटी ने मुझसे बोला कि चलो अब लंगर प्रसाद कर लेते हैं। मैंने कहा गुरुजी नहीं आए, तो बोले कि गुरुजी ने तो समाधि ले ली है 2007 में ही। मैं कहा अच्छा। बोले लेकिन इनका लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ज़रूर लेना चाहिए, ब्लेसिंग्स होती हैं, और सत्संग सुनने में भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक कर देंगे गुरुजी अगर विश्वास रखो तो। मैं ठीक है, मैं लंगर प्रसाद ले ली, जल प्रसाद लेके आए हम घर। आंटी ने मुझे बोला कि अपना जल प्रसाद ना तुम रोज़ दोनों इसको अपने पानी में मिला के, जल में मिला के ले लिया करो। ठीक है, पर वो पानी में तो नहीं मिल पाया। मेरे अंकल ने क्या किया, वो पूरी बॉटल ही एक साथ ही वो उन्होंने जल पी लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन उस जल प्रसाद को लेने के बाद कुछ टाइम बाद मेरे अंकल जी के नेचर में बहुत चेंजेस आए, जो मतलब मैं अगर बताऊं तो माइनस से प्लस में हो गए, जिसका मुझे ऐसा फील हुआ कि जो चीज़ मैं चाह रही थी वो हुई।
तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, मैंने आंटी से शेयर किया कि काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। आंटी ने भी बोला कि हाँ मुझे भी देखने में लग रहा है काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई। उस टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हुई, गुरुजी ने मुझे वहाँ पे पहली फर्स्ट लाइफ गुरुजी ने मुझे वहीं दी थी। 2014 में ये प्रॉब्लम हुई थी, गुरुजी ने मेरी जान बचाई। दूसरी बार कोरोना के टाइम में गुरुजी ने मेरी जान बचाई, उन्होंने मेरी लाइफ सेव करी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि मतलब हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, आप उनको कुछ भी मतलब वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ प्यार चाहते हैं। और हम मैंने तो उस समय कोई प्यार भी नहीं दिखाया अपना, ना कोई पूजा पाठ, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर भी देखिए गुरुजी ने मुझे संभाला, मेरा हाथ पकड़ा, मैं समझ ही नहीं पाई, बहुत टाइम तक मैं नहीं समझ पाई। उसके बाद सॉरी संगत जी, पता नहीं क्यों आंसू आ जाते हैं, जबकि ये सत्संग में सुना चुकी हूँ फिर भी। सॉरी संगत जी। उसके बाद फिर लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हुई। फिर मुझे बेबी हो गया, मैं अपने बेबी में व्यस्त हो गई। हमारी लाइफ बहुत नॉर्मल होगी, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कभी मेरी लाइफ नॉर्मल भी होगी। मतलब जो सिचुएशन से मैं गुजर रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि कभी कुछ ठीक भी हो सकता है। सब कुछ मैंने तो अपने भगवान पे ही छोड़ दिया था। मैं उस समय सही कहूँगी कि मैं उस समय गुरुजी को इतना नहीं मानती थी, ना इतना समझती थी, ना मुझे समझ में आया। लेकिन फिर भी लाइफ इतनी ठीक होने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया, अब वो गुरुजी ने ही पर्दा डाला हुआ था या मेरी बुद्धि नहीं चली, जो भी है, या हम मुझ में ही कुछ कमी थी जो मैं समझ नहीं पाई उन चीज़ों को। उसके बाद फिर जब नॉर्मल हो गया सब, हम कभी मंदिर नहीं गए, बड़े मंदिर। उसी बीच गई थी जब गुरुजी का सत्संग सुना था। उसी के बाद गुरुजी ने मुझे एक बार बुलाया था, जब उन्होंने मेरी जान लाइफ सेव करी थी, उसके पहले ही मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ लंगर प्रसाद किया, वहाँ का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। वहाँ सारी चीज़ें जो मैंने पहली बार देखी थी, जो मैंने कहीं नहीं देखी थी, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और हमेशा उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता था मैं कब जाऊँगी, लेकिन पता नहीं, वो कहते हैं कि जब गुरुजी का बुलावा होता है तभी आप जा पाते हो। तो बस मेरा फिर वहाँ से धीरे धीरे ठीक हुई लाइफ, मैं आगे बढ़ने लगी अपनी लाइफ में, सारी चीज़ें संभालने लगी, बहुत कुछ नॉर्मल हो गया, बहुत कुछ अच्छा हो गया उनकी शरण में आने के बाद। लेकिन तब भी मेरी मति ऐसी मारी गई थी कि मुझे या तो गुरुजी ने ही ऐसा कुछ अभी मुझे समझाना ज़रूरी नहीं समझा था। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे हम बच्चों को कभी कोई ज़िद होती है तो हम उनको फटाक से वो चीज़ दे देते हैं, तो उनको उनकी वैल्यू पता नहीं होती है। ऐसे ही शायद हो सकता है कि मैंने उस टाइम कोई प्रेयर करी हो इस टाइप से, या ज़िद करी हो, लेकिन वो गुरुजी ने मुझे दे दी। पर उसकी वैल्यू मुझे कब समझाई, थोड़े टाइम बाद, वो मैं अभी आगे शेयर करती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था, 2019 तक गुरुजी का नाम नहीं लिया, स्टॉप हो गया, पता ही नहीं था। क्योंकि आंटी भी गुड़गांव से दिल्ली शिफ्ट हो गई, कोई संगत नहीं थी मेरे कांटेक्ट में उस समय। स्वरूप क्या होता है, सत्संग क्या होता है, बस उसी टाइम पता था। मुझे ये पता था कि ऐसे ही बड़े बड़े सत्संग होते हैं, घरों में भी होते हैं, मंदिर में भी होते थे, बड़े मंदिर में। वो मुझे कुछ नहीं मालूम था, गुरुजी के भजन मुझे नहीं पता थे, कुछ नहीं पता था। बस वही मतलब इतना ही था कि उस बार हम सत्संग अटेंड किए, और जो भी एक्सपीरियंस अभी मैंने बताया आपको वो शेयर। उसके बाद कुछ भी नहीं। फिर मैं बच्चे में बिज़ी हो गई। कई बार मन में आया कि बड़े मंदिर जाना है करके, लेकिन जा नहीं पाए।
गुरुजी को बुलाना ही नहीं था, इसलिए कुछ ना कुछ अड़ंगे आते रहे, नहीं जा पाए। फिर 2019 में हम शिफ्ट हुए दिल्ली। 2019 में हम शिफ्ट हुए दिल्ली। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद फिर हमको गुरुजी ने एक सत्संग अटेंड करवाया, वही आंटी के घर में जिन्होंने हमें गुरुजी से मिलवाया था। उसके बाद फिर बड़े मंदिर हमको गुरुजी ने बुलाया फरवरी में, 2019 फरवरी में हम बड़े मंदिर गए। उस समय बहुत बारिश हो रही थी। मतलब हर एक टाइम ना एक्सपीरियंस हुआ धीरे धीरे। इतने सालों बाद गुरुजी ने फिर मुझे रिमाइंड कराया कि तू देख भूल गई, पर मैं तुझे नहीं भूला हूँ। उन्होंने मुझे अपने सत्संग बुलाया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बड़े मंदिर फिर बुलाया। फिर मेरे मन में आने लगा कि गुरुजी, इनको तो मैंने देखा है, ये तो उस समय उन्होंने बहुत फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि जल प्रसाद पीने से ऐसा हुआ था, ये सब ठीक हुआ धीरे धीरे। फिर मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला। एक दिन मैं ऐसे काम कर रही थी और यूट्यूब में मैंने देखा तो उनके भजन मुझे दिखे। मैंने कहा वाह, गुरुजी के तो भजन भी है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं भजन सुनने लगी और उसमें मुझे हमेशा दो ही भजन बहुत अच्छे लगते थे। एक तो था औकात विच रखी और दूसरा था बख्शो, सानू गुरुजी बख्शो। और वो सॉन्ग मैं वो भजन मैं बहुत सुनती थी, बहुत। मुझे आज भी वो बहुत अच्छा लगता है। और शायद वो मैं इसलिए भी सुनती हूँ कि मैं ना, मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने वो जो समय गवा दिया गुरुजी का, वो मैं क्यों गवा दिया। उसके लिए मैं हमेशा उनसे माफ़ी भी मांगती हूँ, आज भी माफ़ी मांगती हूँ। शायद इसलिए मेरे आंसू भी आ जाते हैं। तो वो भजन मैं सुनने लगी। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए। अब स्वरूप लाएं कहाँ से मुझे पता नहीं। बड़े मंदिर में भी मिलते थे, संगत के थ्रू भी मिलते थे, सत्संग में भी जाओ तो ब्लेसिंग मिलती थी, बट मैं तो किसी कांटेक्ट में नहीं थी। तो मुझे दिमाग में आया, वही गुरुजी ने ही थॉट डाला। मैंने अपने अंकल से कहा कि अंकल आप जाइए और ना अपने प्रिंट आउट निकाल के ले आइए, कोई सा भी ब्लैक एंड वाइट कलर जो भी हो। तो अंकल ने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकाला, 2, वो मैं घर पे लाई। उसके बाद मैंने उनको खुद हाथ से फ्रेम करवाया, गुरुजी ने ही फ्रेम करवाया। सोचो उन्होंने मुझे आइडिया दिया दिमाग में, क्योंकि देखिए गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी की पूजा, गुरुजी की सेवा, बड़े मंदिर, सब उनकी मर्जी के हिसाब से होता है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितना भी सोच लो, आप अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं कर सकते हो, जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो, गुरुजी ना चाहे। यहाँ तक कि यहाँ बैठ के जो मैं आज बोल रही हूँ वो भी गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है। तो मैंने वो स्वरूप अपने मंदिर में रखा। अब मुझे पूजा, उनकी सेवा तो हम नहीं कर सकते, उस समय भी मुझे नहीं पता था। तो मैं मंदिर में सारे भगवानों को पूजती थी, वैसे ही मैं पूजने लगी उनको। फिर थोड़े टाइम बाद करोना आ गया। जब गुरुजी स्वरूप आ चुका था मेरे घर पे, गुरुजी आ चुके थे मेरे घर पे, तब उसके बाद करोना आ गया। पहली वेव जो आई थी, फर्स्ट वेव। लेकिन उसमें भी मुझे ऐसा, लेकिन वो भी गुरुजी ने हमें जब बड़े मंदिर बुलाया था उसी टाइम 2019 फरवरी में। उसके बाद मतलब जो पहली वेव आई थी वो भी अप्रैल मई में आई थी। तो मतलब गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया था मंदिर बुला के। हमें 1 साल तक उस समय कोई भी समस्या नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जबकि मेरे अंकल बाहर जाते थे, सब कुछ होता था, और उस समय इतना मतलब डेंजर भी था। हमें कोई नहीं, सबकी नौकरियां जा रही थी, जॉब्स जा रही थी, सब इतने परेशान थे। लेकिन उस समय मेरे घर में गुरुजी की कृपा से सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद फिर सडनली जब सेकेंड वेव स्टार्ट होना था, तो पिछले साल लास्ट ईयर मैं नॉर्मली पूजा करती थी, मेरे को कुछ नहीं पता था क्या करना क्या नहीं करना। फिर मुझे धीरे धीरे गुरुजी ने समझाया, स्टेप बाय स्टेप। मैं जल प्रसाद के लिए मुझे कहीं से ऐसे दिखा, पता चला, तो मैंने जल प्रसाद में कैसे रखूं, फिर उसका क्या करते हैं ये मुझे पता ही नहीं था। मैं गुरुजी से ऐसे मन में मैंने ऐसे बोला कि गुरुजी जल प्रसाद क्या करूं। तो फिर मुझे गुरुजी ने, मैं ऐसे मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो मैंने यूट्यूब देखा तो उसमें मेरे को सत्संग सुनाई दिया, और वो सत्संग गुरुजी का था। मैंने कहा, मुझे फिर शौक हुआ कि मैंने अभी सोचा ही था, मैंने कहा सत्संग भी आ गए गुरुजी के। मैंने कहा वाह, ये तो अच्छा है, तो यूट्यूब में भी सत्संग आते हैं।
मुझे सारे सवालों के जवाब उस सत्संग में मिल गए। कैसे आप सेवा करें, कैसे जल प्रसाद, कैसे भोग प्रसाद लगा सकते हैं। जो वहम थे, जो कन्फ्यूजन था, वो गुरुजी ने मेरा वहाँ पे डाउट क्लियर करिया। मैं धीरे धीरे जो धीरे धीरे सेवा लेना चाहते थे गुरुजी, वो सेवा लेने लगे। उसके बाद फिर ऐसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई। और फिर गुरुजी ने ऐसा जोड़ा ना कि बस अब तो मैं प्रार्थना यही करूँगी कि गुरुजी ऐसे ही चरणों में लगाए रखना अपने दिल से, और हमारे दिल से कभी मत जाना। बस हमें अपनी, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि पूरी दुनिया में आपके लोग सबको ही छोड़ के चले जाएंगे, सबको ही, लेकिन गुरुजी हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा वो आपका हाथ पकड़े रहेंगे। क्योंकि मुझे तो गुरुजी ने अभी तक यही दिखाया है, मैंने देखा है, सब आपको छोड़ के चले जाएंगे आपके, लेकिन गुरुजी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप भूल जाओगे, हम भूल जाएंगे, बट गुरुजी कभी नहीं भूलते। उसके बाद फिर ऐसे ही मेरी पूजा शुरू हो गई, सेवा। और फिर जब मुझे कोविड होने वाला था, तो उसके पहले भी गुरुजी ने मेरे सारे कर्म कटवाने के लिए मुझे अमृत वेला बख्शी। उसके पहले गुरुजी ने बहुत सेवा ली मुझसे। मुझे लगा वाह, गुरुजी की इतनी मेहर है कि वो मुझसे सेवा ले रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके पीछे भी एक रीज़न था गुरुजी का कारण, क्योंकि गुरुजी तो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। उन्होंने मुझे कर्म कटवाने के लिए ये सब कर रहे थे कि ताकि जब मैं ये बीमार, उनको पता था कि क्या होने वाला है, जब मैं ये बीमारी से लड़ पाऊँ, उनका आशीर्वाद था जो मैं बच गई। वो दूसरी बार था जो गुरुजी ने मेरी लाइफ को सेव किया। ये तो मेरी जर्नी थी गुरुजी के साथ, और बहुत ही प्यारी जर्नी थी। पर मेरी थोड़ी जो बुद्धि थी वो खुल नहीं पाई थी। अब गुरुजी ने खोली है, धीरे धीरे आगे भी खोलेंगे। अभी भी हाँ, मुझे बहुत ज़रूरत है चीज़ों को समझने के लिए। गुरुजी हमेशा कुछ ना कुछ नया नया एक्सपीरियंस करवाते हैं। आप जो मांगो ना गुरुजी देते हैं, अगर वो आपके लिए अच्छा हो तो। मैंने तो जो मांगा सब गुरुजी ने मुझे दिया है। अब मैं आपको एक ना साखी सुनाती हूँ जो मैं ना, क्या होता है कि जब भी सत्संग होने वाला होता है ना, तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी मैं क्या बोलूँ, क्या सत्संग सुनाऊँ, ये आप ही का सत्संग है, आप ही मुझे बताओ। और सीरियसली मतलब गुरुजी मुझे ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देते हैं, ऐसा बता देते हैं कि ना फिर वो मुझे यहाँ पे, मतलब मुझे इंडिकेट हो जाता है कि आप यहाँ पे ये शेयर करो। जैसे मुझे और भी सत्संग थे, बट ये आज गुरुजी ने मेरी जो जर्नी, फिर से उन्होंने मुझे दोबारा शेयर करने को बोला, पता नहीं। तो मैंने रिंकू वीर जी की एक साखी सुनी थी, बहुत ही सुंदर साखी है कि सिमरन करने में, सत्संग करने में जो उसमें जो ताकत है, वो कितनी ताकत होती है। क्योंकि संगत जी हमारे साथ, हमने इतने सत्संग सुने हैं, सब में यही बोला गया है कि यहाँ से आप जब जाते हो तो आपके साथ सिर्फ नामदान जाता है और कुछ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है नामदान के अलावा। आप कितना भी दान पुण्य कर लो, उसका फल तो आपको यहीं मिल जाना है। लेकिन जो नामदान होता है ना, उसका सिमरन, उसका सत्संग जो बैठ के आप सिमरन करते हैं, उसका जो फल होता है ना, वो आपको ऊपर ही जाके मिलता है, वहीं काम आता है। उसी के ऊपर एक घटना है, सत्य ही घटना है। अमृतसर में एक सतनाम कौर की बीबी रहती थी। तो वो जहाँ पे भी जो महापुरुष कीर्तन करने जाते थे, तो वो वहाँ जाके बैठ जाते थे। चाहे वो 200 किलोमीटर दूर हो, 100 किलोमीटर दूर हो, 60 किलोमीटर दूर हो, कितने भी किलोमीटर हो, वो वहाँ पे उनको दिखाई देती थी। एक बार उन्होंने उनको बुला के पूछा, बेबे क्या आपके घर में आपके घर वाले नहीं हैं, आपको टोकते नहीं हैं क्या, या आपके पास कोई काम नहीं है, आप हर जगह दीवान में पहुंच जाते हो सत्संग सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए। तो बोले कि मेरे घर परिवार है, बच्चे हैं, सब हैं, पर मेरे घर वाले कभी मेरे काम नहीं आए, किसी काम नहीं आए। बोले क्या हुआ बेबे? उनको लगा कि घर में कोई परेशानी होगी या घर वाले परेशान करते होंगे। तो बोले घर वाले परेशान करते हैं, कुछ परेशान नहीं है? बोले नहीं, मेरा आदमी जो मेरे घर वाला है वो तो बहुत पैसे वाला आदमी है, नौकर हैं, चाकर हैं, और
बहुत पैसे हैं, बच्चे भी बात मानने वाले हैं, आज्ञाकारी हैं, पर मेरे घर वाले किसी काम के नहीं हैं। तो बोले ऐसा क्या हुआ बेबी, ज़रा खुल के बताओ। बोले मैं मर के ज़िंदा हुई हूँ। बोले कैसे, ज़रा बताइए। तो बोले कि मैंने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया है। मेरे घर के बाहर भिखारी, 100 भिखारी आते थे, मैंने उनको खाना कपड़ा सब कुछ किया है, दिल खोल के। मेरे पास बहुत पैसे थे, मैंने सबको दान पुण्य किया है, बहुत दान किया है। उसके बाद लेकिन मेरे वो कोई काम नहीं आया। बट मैंने क्या नहीं किया, जाप नहीं किया, सिमरन नहीं किया, कभी सत्संगति में जाके नहीं बैठी, कभी नहीं, मन ही नहीं लगता था बोले मेरा। मुझे एक बार मेरी सहेली ने ज़बरदस्ती मुझे एक सत्संग में ले गई। मुश्किल से मैं 15 मिनट के लिए वहाँ बैठी और मैं उठ के बाहर आ गई। फिर मैं कभी किसी सत्संग में नहीं गई और अचानक एक दिन मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने जो देखा वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। मुझे जमदूत लेके घसीट के जा रहे थे, मेरे परिवार वाले रो रहे थे, मेरे बच्चे रो रहे थे, मैं चीख चीख के उनको बुला रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे देखो, पर वो मुझे देख सुन नहीं पा रहे थे, मैं उनको देख सुन पा रही थी। मुझे जमदूत उठा के ले गए, खींच घसीट के ले गए, और जिस जिस रास्ते से लेके गए हैं वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ये गुरबानी में भी लिखा है, ये एक एक पंक्ति इसमें बिल्कुल सत्य है। उसके बाद जब वो मुझे ले जा रहे थे तो एक नदी आई जो बिल्कुल पीक और खून से लथपथ थी, भरी हुई थी, और वो मुझे जमदूत जो है वो मुझे धक्का दे रहे थे, वहाँ कूदने के लिए बोल रहे थे कि तुम इस नदी को कूद के पार करो। मैं उनको रो रही थी, चिल्ला रही थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं इसमें डूब जाऊँगी। इतने में वहाँ एक बीबी आई सफ़ेद पोशाक पहन के, और उन्होंने मुझे अपने कंधे में बिठा के वो नदी पार कर दी। मैंने उनसे सवाल किया कि कौन है आप? तो बोले जो तुमने गलती से 10-15 मिनट का सत्संग कर लिया था उसका फल हूँ मैं। बोले पर मैंने तो इतने मतलब लोगों को, गरीबों को दान दिया है, सब कुछ दिया है, कितने दान पुण्य किए हैं, उसका फल मुझे मतलब फिर इस तरह से नहीं मिला। तो बोले उसका फल तो हमें उसी समय मिल जाता है, और हम कभी भी कोई दान पुण्य करते हैं संगत जी, तो हम उस भावना से करते हैं कि हमको उसका 10 गुना मिले, या कुछ ऐसे भाव से करते हैं कि इसका हमें पुण्य मिलेगा। मिलता भी है लेकिन वो वहीं मिल जाता है आपको। और कभी कभी श्री गुरु अर्जुन देव साहब जी ने भी कहा है कि आपने अगर कोई दान किया है, पुण्य किया है, तो वो आपने अगर अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में, आस पड़ोस में किसी से 3 बार भी कह दिया ना कि मैंने ये दान किया, मैंने ये दान किया, मैंने ये दान किया, उसका फल नहीं मिलता, वहीं ख़त्म हो जाता है, उसका फल वहीं ख़त्म हो जाता है। लोग जो हैं, कई बार आपने देखा होगा संगत जी कि कहीं कुछ बनाते हैं, कि कोई टंकी बना रहा है, कोई बेंच भी बनवा रहा है अगर किसी पार्क में, तो वहाँ अपना नाम लिखवा देते हैं। वो दान का क्या मतलब हुआ? पंखों में नाम लिखवा देते हैं जो घूमते रहते हैं, और उनमें नाम नज़र भी नहीं आता है, वो दान का फल नहीं मिलता, वो तो वहीं ख़त्म हो गया। हमने शास्त्रों में भी सुना है कि गुप्त दान सबसे बड़ा दान होता है। तो अगर आपने दान पुण्य का नाम कर दिया, इधर उधर गा दिया, तो उसका फल नहीं मिलता है। तो वही बेबे बोले सतनाम कौर से कि नाम दान का फल जो होता है वो यहाँ इस रास्ते पड़ता है। जब आपको ले जाया जाता है तब वो नाम दान का फल आपको उन कष्टों से मुक्ति दिलाता है। और ये बिल्कुल सच बात है, गुरबानी में भी लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। उसके बाद सतनाम कौर जी बोलती हैं कि फिर मुझे धर्मराज गुरु धर्मराज के पास लेके गए, और वहाँ जैसे ही लेके गए तो धर्मराज जी ने बोला, अरे ये किस सतनाम कौर को लेकर आ गए हो, ये सतनाम कौर को नहीं लाना है, इन्हीं के मोहल्ले में सामने, इनके सामने घर है, वहाँ पे एक सतनाम कौर रहती हूँ, उनको लाना था। इतने में वो अपनी बातचीत कर रहे थे, और इतने में बोले मैं वहाँ जहाँ मेरा शरीर पड़ा हुआ था, मैं उठ के खड़ी हो गई। सब शॉक हो गए, मैं भी शॉक हो गई।
तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा सो ली होंगी या कोई सपना ही देख रही होंगी, इसलिए मेरे घर वालों ने सोचा होगा कि ये मर गई हैं, तो इसलिए रोने लगे। लेकिन बस यही हैरानी हो रही थी कि इतने में वो कहती हैं कि मेरे घर के सामने जो सतनाम कौर रहती थी उसके घर में बड़ा रोने धोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, और मुझे वो धर्मराज की बात याद आ गई कि ये वो सतनाम को लेकर आओ जो इनके घर के मोहल्ले में सामने रहती है। तब मुझे यकीन हुआ कि मैं मर चुकी थी, मुझे यकीन हुआ कि मैं मर चुकी थी। और वो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मतलब मेरा नाम दान जो मैं गलती से 10-15 मिनट कर लिया था, उससे मेरी जान, उसका फल मुझे आज ये मिला है कि मैं मर के भी ज़िंदा हो गई हूँ। तो अब मैं गलती से भी कोई भी सत्संग नहीं छोड़ती हूँ। जहाँ मुझे जो सत्संग मिलता है मैं वहाँ सारे काम धाम छोड़ के अपने चले जाती हूँ। संगत जी, यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे गुरुजी भी यही कहते कि आप अपनी गृहस्थी, आप अपने काम धाम छोड़ के आप सिर्फ सत्संग में ही जाओ या सिमरन करो। लेकिन जब भी मौका मिले, जब भी कहीं आपको ऐसा लगे, या आप अपने घर में टाइम निकाल के आपने अगर नाम सिमरन जाप कर लिया, कभी भी आपको ऐसा लगे, तो वो ही आपका एक फल होता है, वो ही आपके साथ जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना काम छोड़ के, गृहस्थी का काम छोड़ के बस सत्संग में ही जाओ, बाकी सारे काम छोड़े। ऐसा कभी कोई, हमारे गुरुजी भी नहीं कहते हैं और गुरु नानक जी भी ने भी कभी नहीं कहा है ऐसा, ये उनकी वो नहीं है। उसके बाद आपको जितना टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, आप सत्संग करिए, आप सिमरन करिए। आपको शाम को मिलता है, सुबह मिलता है, जैसे मिलता है, आप आधे घंटे भी बैठ जाओ और 10 मिनट भी गुरुजी को ध्यान, अपने प्यार से गुरुजी को ध्यान में लगा लो ना, वो भी, तब भी गुरुजी खुश हो जाते हैं हमारे, और हमें उसका भी फल मिलता है। गुरुजी भी यही कहते हैं कि अपने कर्मों को काटो, अपने कर्मों को सुधारो। तो हमें जैसे जहाँ भी सत्संग करने का, सुनने का टाइम मिल जाए, और सबसे बड़ी बात तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतने लोग हर महीने की हर तारीख में, आजकल सुनील अंकल जी ने सबको सेवा दे दी इतनी अच्छी कि सब बैठे बैठे आप अपने घरों में ये सत्संग सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। तो गुरु जी ने भी कहा है ना, सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा हमें? नहीं तो पहले तो शायद गुरु जी के टाइम में, जब गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थे, तो कोई सोशल मीडिया नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं, जो अभी 2 साल से 3 साल से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उसकी वजह से ये सोशल मीडिया में जो आने लगा ये प्लेटफॉर्म, तो सबसे बढ़िया मिला है हमें कहीं जाना ही नहीं है। अगर आप जा भी नहीं पाते हो तो आप 1 घंटा तो यहाँ पे दे सकते हो। तो ऐसे ही है बस। उसके बाद वही सतनाम कौर जी, बिल्कुल वो सत्संग में गलती से भी नहीं छोड़ती थी, अपना सत्संग करने लगी, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि कोई काम नहीं आने वाला है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ आपका नामदानी जाना है, नाम का ही फल मिलना है। तो जब संगत जी हमको नाम का ही फल मिलना है तो हम उसको दृढ़ कर सकते हैं ना। हमने अपने जीवन की सारी चीज़ों के लिए टाइम भी बना रखा हुआ है, तो अगर हम नाम जपने का भी टाइम एक बना दें तो हमारे जीवन में कितने चेंजेस आएंगे वो आप खुद रियलाइज़ करेंगे, खुद हमें पता चलेगा वो चीज़ों का। बहुत बिज़ी लाइफ है सबकी, मुझे मालूम है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे जब सारे काम वो ऊपर वाला करवा रहा है तो उनसे ये अरदास करके, उनके लिए टाइम निकाल के हम उनका नाम जपें। और गुरुजी तो है ही हमारे इतने प्यारे, वो तो कहते ही हैं कि आप 1 कदम बढ़ाओ, गुरुजी 10 कदम आपके लिए बढ़ाएंगे। पर आप पहले बढ़ाइए, तो हमें बढ़ाना है ना। हम जब तक अपना कर्म नहीं करेंगे तो गुरुजी भी हमारी कितनी मदद करेंगे। हमें कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो सीढ़ियों का उपयोग करना ही पड़ता है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, तो वैसे ही है। गुरुजी भी कहते हैं कि संगत की क्लासेस है यहाँ पे, सबने पता होगी, बहुत बार सुना होगा, संगत की क्लासेस है। वो तो अब गुरुजी को ही मालूम है कि कौन सी संगत कौन सी क्लास में। एडमिशन हो गया है हमारा एडमिशन तो हो गया है, अब बस
पास करना है हर क्लास को। अब वो गुरुजी जानते हैं कि कौन सी संगत किस क्लास में है, कहाँ जाएगी, कहाँ तक जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। एक और मुझे सत्संग याद आ रहा है, मेरा नहीं है, एक अंकल का मैंने सुना था ऐसे ही कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, वो अंकल जी उनसे पूछते हैं कि गुरुजी मैं मतलब बस आप मुझे इतना वो कर दीजिए कि मैं आपकी चरणों की धूल बन जाऊं। तो गुरुजी ने उनसे पता क्या कहा कि चरणों की धूल, बोले ये जो संगत बैठी हुई है ना, ये पता नहीं कितने जन्मों से जुड़ी हुई है मेरे से। बोले चरणों की धूल तो बहुत दूर है, अभी पहले तुम एडमिशन तो, अभी तो तुम्हारा सिर्फ एडमिशन हुआ है, अभी आगे बढ़ने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा वो तो तुम्हें समय बताएगा। बोले संगत तो बहुत सारी हैं, बहुत है, पर जो मुट्ठी पे है ना वही संगत है, बाकी तो सब भीड़ है। और जो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ जाता है और जो नवी सीढ़ी चढ़ जाता है ना, वो नवी सीढ़ी तक चढ़ने के लिए जो प्रयास करेगा, अब वो चाहे गुरुजी उसको नींबू की तरह निचोड़ के करे, जो भी जिस संगत से कर पाए, वो उसकी भाग्योदय है, समझ लीजिए। अब वो नवी सीढ़ी कौन सी संगत चढ़ती है वो गुरुजी ने मालूम है, हमें नहीं पता। बस हमें तो जब भी गुरुजी की दया हो ना, संगत जी मेरे मुँह ऐसे ही मैं ध्यान आ रहा है कि जब भी गुरुजी के जो भी मेहर हो, जो भी आपको प्यार से जो भी काम मिले, सेवा मिले, उसको प्यार से गुरुजी का समझ के गुरुजी का नाम लेके वो चीज़ कर दीजिए। आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में आगे कौन से कष्ट होंगे, नहीं मालूम है कि आगे आपने क्या होना है, क्या होगा। जो भी कराते हैं ना गुरुजी ही कराते हैं। अगर गुरुजी पे आप विश्वास रखते हैं, बहुत मानते हैं, क्योंकि देखिए बहुत हो जाता है ऐसा, मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मानते हैं गुरुजी को, बहुत अच्छे से स्वरूप है, पूजा करते, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ों में हम अमल नहीं कर पाते, चाहकर भी अमल नहीं कर पाते। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अमृत वेला नहीं कर पाते, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप अमृत वेला ही करो तो ही आपका नाम जपा जाएगा, आपका नाम होगा। आप शाम को संध्या वेला कर लो, शाम को बैठ जाओ, शाम को कर लो, आधा घंटा 1 घंटा, उसमें आपके सारे गुरुजी को तो याद करने से मतलब है, कहीं भी याद कर लो, बैठे बैठे कहीं पे भी आप नाम जप लो, खाना बनाते समय नाम जप लो, आप ऑफिस जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, नाम जप लो। क्या समस्या है? कोई लोग कहते हैं सत्संग बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं गुरुजी के सत्संग के लिए, हम क्या खिलाएंगे, हम क्या। ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर में सत्संग कर लो, आप जो बनाते खाते हो वो कर लो। गुरुजी बहुत सिंपल सोवर हैं, गुरुजी को सिर्फ भाव चाहिए। आप 1 घंटे का सत्संग कर सकते हो घर में बैठ के, आप 1 घंटे का सत्संग, चाय प्रसाद गुरुजी को भोग लगा दो, कड़ा प्रसाद का भोग लगा दो, सत्संग कर लो, हो गया सत्संग। आपको तो गुरुजी की मेहर, आपको तो गुरुजी के आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, उनको प्यार करना है, दिखावा नहीं करना है हमको। जिसके पास है अच्छी बात है, वो जो कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है अगर, और उनकी इच्छा है तो आप ऐसे कर लो। ऐसे सत्संग कहीं पे भी आप अपने घर के लोगों के साथ बैठ के कर सकते हो। और कुछ भी बना रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि आप मटर पनीर ही बनाओ, जो बना रहे हो आप वो सत्संग में खिलाओ, जैसी आपकी हैसियत है वैसा काम करो। गुरुजी तो बस भाव के भूखे हैं और प्यार के, जहाँ